माननीय तेजस्वी यादव को ना कि प्रेस वार्ता करना चाहिए था, उनको रोड पे आना चाहिए था, सड़कों पे आना चाहिए था और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना विरोध दाखिल करते तो मुसलमानों को लगता कि आप मुसलमानों के हित के नेता है। आपके मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है बुलडोजर से, आपके घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, यही भाजपा सरकार से, लेकिन मुसलमान तब भी 5% वोट करता है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK 24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी अभी सिकंदरा विधानसभा में है। हमारे साथ सोशल वेलफेयर इंजीनियर इमाम मलिक जी हैं और आज बात करेंगे वक्फ बिल पे। आखिर वक्फ बिल के बिहार के मुसलमानों में नाराजगी है। कई एक सारे मुसलमान नेता तरह तरह की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को कूड़े में फेंक देंगे। आइए जानते हैं। SK 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, SK 24 न्यूज। बिहार के LOP माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो बोला कि हम जैसे ही बिहार में अगर ये कानून आएगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो ऐसा है कि तेजस्वी यादव की इतनी क्षमता नहीं है कि उसको वो फेंक सके। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का जो 19% मुस्लिम वोटर्स है उसको खुश करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब केंद्र से कोई पारित होता है बिल तो कम से कम 50% विधानसभा यानी 28 स्टेट में 14 स्टेट जब उस चीज को बिल को रिजेक्ट करेगा तब जाके माननीय तेजस्वी यादव जी उस चीज को कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा नाराजगी के बारे में, तो आपको ये चीज समझना होगा। आज के टाइम में अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो हम नीतीश कुमार को नहीं ठहराएंगे, उनको हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे इस चीज के लिए, ना चिराग पासवान को ठहराएंगे। अभी का मौजूदा बता रहे हैं उन्होंने क्या किया, वो हमने ऑलरेडी देखा है कि उन लोगों ने CA NRC के टाइम पे भी, ट्रिपल तलाक के टाइम पे भी भाजपा का सपोर्ट किया था। लेकिन अगर अभी की बात कीजिएगा तो अभी तो हमें उस मुस्लिम नेताओं का नाम लेके आपको बता रहे हैं, जैसे जो खास के JDU में जुड़े हुए हैं, चाहे वो गुलाम रसूल बलियावी हो, उसने डायरेक्ट मंच पे खड़ा होकर बोला था कि अगर मुसलमान वोट नहीं करेगा तो मुसलमान गद्दार होगा अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं करेगा। वैसे ही अल्पसंख्यक मंत्री है जमा खान, उसके बाद में एक MLC बना है दीन बचाओ संविधान बचाओ के नाम पर, उसने सीधा 15 से 20 लाख मुसलमानों के जज्बात को कैश करके आज MLC बन के बैठा और आज वो मुसलमानों के हक के जगह पे उल्टा लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहा, बोल रहा है कि नहीं अगली जो भी लोग है वो वक्फ बिल के खिलाफ नैरेटिव बना रहे। तो इस तरह के जो भी लोग हैं आज के टाइम भी JDU में जुड़े हुए, तो बहिष्कार तो इन लोगों का होना चाहिए, ना कि अभी नीतीश कुमार और उसका, क्योंकि उसके बारे में तो नहीं। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें, आप अगर दीन बचाओ के नाम पे आ रहे हो, संविधान बचाओ के नाम पे आ रहे हो, तो हम सवाल आपसे करेंगे कि भैया आज बताइए कि आज ना दीन इसमें बच रहा है ना संविधान बच रहा है, दोनों जा रहा है इसमें। लेकिन इसमें सिर्फ मुसलमान खतरे में है या हिंदू भी खतरे में है? जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो भी खतरे में? ये आपको खुद अच्छे से पता है कि जिस देश का राज्यपाल या महामहिम या CM हो, PM हो, DM हो, सेक्रेटरी हो, ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद में आबादी भी आपके 80% हो, वो कभी खतरे में आ सकता है। हाँ, खतरे में कौन आ रखा है वो भी आपको बता देते। जो RSS से जुड़े हुए लोग हैं, जो बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं कि हिंदू खतरे में। खतरे में कोई नहीं है। पिछले 80 साल से 75 साल 80 साल से आप यही हो और उसके बाद में मुसलमान भी यही है, वो 15% है और आप 80% हो, तो खतरा में कौन है और कौन नहीं है वो तो आप भी जान रहे हो और हम भी जान रहे हैं। आज के टाइम में विरोध कर रहे हैं अगर आप बात कीजिएगा माननीय तेजस्वी यादव का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स का रुझान उसी के तरफ रहता है, RJD के तरफ। RJD के। क्या मुस्लिम वोटर BJP NDA सरकार को वोट नहीं देती है? क्यों देगी? देती है, अभी भी देती है। 5% मुसलमान तो आज भी दे रहे हैं वोट, लेकिन क्यों देते ये तो अभी भी हमको नहीं पता है, क्योंकि इस सवाल के पीछे आज तक हम बहुत घुसने का कोशिश किए कि काश ये बात पता चले, क्योंकि आपके मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है बुलडोजर से, आपके घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, यही भाजपा सरकार से, लेकिन मुसलमान तब भी 5% वोट करता है। तो चलो वो कर रहा है, वो उसका भैया लोकतांत्रिक देश है, जिसको करना है करे। लेकिन अगर बात तेजस्वी यादव की कीजिएगा तो बिहार के अगर मुसलमानों में आप कह सकते हैं कि आज के टाइम में मौजूदा दौर में अगर सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को जा रहा है तो RJD को, और उसी तरह से वो बैटिंग भी कर रहे प्रेस वार्ता में। वो अलग बात है कि मेरे लिए आंदोलन के लिए रोड पे नहीं आ रहे। उन्होंने कहा था 26 तारीख को अभी गर्दनी बाग में वक्त प्रोटेस्ट हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि मुसलमान तुम 1 कदम चलो, हम 4 कदम चलेंगे। आज तो मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो आप सिर्फ प्रेस रिलीज करके ये बोलते कि कागज को कूड़ेदान में फेंक देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे? आप उसको बेवकूफ बना सकते जो नहीं जान रहा है। यानी मुस्लिम को जानबूझकर बेवकूफ बनाया जाए? बिल्कुल, ये बेवकूफ बनाने की बात है। अगर आपको सच में मुसलमानों की हित, मुसलमानों की हक, या जो भी हिंदू मुसलमान अमन पसंद लोग हैं, जिसको दिख रहा है कि हाँ भाई ये मुसलमानों के साथ में, मुसलमानों के एक कम्युनिटी को पूरा दबाने का काम किया जा रहा है,
उसके लिए माननीय तेजस्वी यादव को ना कि प्रेस वार्ता करना चाहिए था, उनको रोड पे आना चाहिए था, सड़कों पे आना चाहिए था, और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना विरोध दाखिल करते तो मुसलमानों को लगता कि आप मुसलमानों के हित के नेता है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो अब क्या करेंगे बिहार के मुसलमान? बिहार के मुसलमान तो इसी वक्त तो इस आज असमंजस में फंस चुके हैं ना, कि यहाँ पे जिस तरह से वक्फ बिल का मामला आया, तो अब तो जेडीयू के की बात करे या अगर आपका लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास और चिराग पासवान जी का, तो खैर इनको तो अब तो कहीं से वोट का रहा नहीं। राजद जो अपने आप को ये कर रहा है, तो राजद भी इस चीज को क्लियर करे कि आप किस तरह से स्टैंड ले रहे हो। सिर्फ प्रेस वार्ता करके लोगों के बीच में बयानबाजी करने से नहीं होता, धरातल पे जमीन पे जब उतरिएगा तब पता चलता है कि हाँ भाई आप मेरे नेता हो। क्या तेजस्वी युवा है और मुस्लिम के लिए लगातार खड़ा रहते हैं? लालू यादव, उनके पिताजी जब सीएम हुआ करते थे, शहाबुद्दीन जैसे मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया, और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम लोगों को लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं। के लिए हम यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, और अगर लालू जी ने अगर हक और हुकूक दिया है, लालू जी का तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है वक्फ बिल पे, पुराना वीडियो है, तो वक्त तो आप देख लीजिए, आप भी देख रहे हो उस बिल को कि उस बिल में वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपको और हमको समझने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड में जो मामला है वो बोर्ड की गलती है, ना कि वक्फ की गलती है। हम कस्टोडियन जिसको बनाए, हम जिसको अपना कहने का मतलब है कि मैनेजर बनाए हैं, वॉचमैन बनाए हैं, चोर वो है, तो आप उसको फांसी पे चढ़ाइएगा कि उस बहाने आप पूरा वक्फ को हथियाने का काम कीजिएगा। तो यहाँ पे जो काम किया है भाजपा ने, वो वक्फ को हथियाने का काम किया है। मैं आपके पास में उदाहरण रख सकता हूं कम से कम वैसा कि वक्फ की 80% जमीन जो है वो कब्रिस्तान है, खानका है, मस्जिद है, यही सब में 20% में 15% जमीन जो है वो ऑलरेडी सरकार अपने कब्जा में रखे हुआ है। सारा खेला 5% का ही है, और उसमें भी जो आपने अपवाद को प्राथमिक मुद्दा बना के अपने लोगों के पास में पेश किया सबके सामने में, अब वो 5% जो प्राथमिक मुद्दा बनाए उसमें से भी 8 लोग ऐसे हैं मात्र जिसके ऊपर में केस हुआ। और अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए कि जो पहले केस का प्रावधान 2013 में हुआ करता था, कि 2013 में पहले ये था कि भाई साहब कोई भी अगर करप्ट होगा तो उसको हम 2 साल का सजा देंगे और बेलेबल ऑफेंस नहीं लगेगा, उसके ऊपर में नॉन बेलेबल ऑफेंस लगेगा। लेकिन यहाँ पे भाजपा सरकार ने क्या किया है, उसको 6 महीना का सजा करके बेलेबल ऑफेंस कर दिया। और आप ये बात हमसे कह रहे हो कि अब ये चीज से करप्शन फ्री होगा, डाइवर्सिटी आएगा, और तो आप अपने हिंदू एबडोमेन बोर्ड सब में क्यों नहीं करते हो? वहां पे आप वहां पे ये बात नहीं क्यों करते हो कि 2004 में जो साईं बाबा ट्रस्ट बना उसमें सिर्फ साईं बाबा के लोग ही उसमें मेंबर और जो भी लाइक मैनेजर वगैरह बन सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं बन सकता। तो इस तरह का अनगिनत हम आपको ये दे सकते हैं कि आप मेरे आखिर हर रिलीजियस चीज में, मेरे पर्सनल बिलीव में घुसने का जो काम करते हैं, ये आज के टाइम में भाजपा का दोगला चरित्र दिखाता है कि आपको मुसलमानों से कितना मोहब्बत है और कितना नफरत है। क्या लग रहा है कि वक्फ बिल कानून लाकर मुसलमानों का जमीन हड़पने का प्लानिंग चल रहा है? देखिए, अभी तक चीजों को अगर जमीन हड़पने ही का बात है, जब वक्फ बाय यूजर आप हटाने की बात की है कि वक्फ बाय यूजर हट जाएगा, कोई कब्जाधारी अगर 12 साल से अगर कब्जा करके बैठा हुआ है, लाइक आपको बताते हैं जो अंबानी का एंटीला बना हुआ है, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। आपने कानून ला दिया कि 12 साल से अगर कोई कब्जा करके बैठा हुआ, इंक्रोचमेंट करके बैठा हुआ वक्फ की जमीन को, तो वो चीज उसका हो जाएगा। आज अंबानी के घर को बने हुए 25 साल हो गया, तो मतलब आप तो दे दिए ना उसको। तो इससे आप पारदर्शिता कहां आ रहा है और कहां पर से आप करप्शन फ्री कर रहे हो? तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है, और सिर्फ जुमला, उसके सिवा इसने कुछ नहीं किया है। अगर जुमले की बात करेंगे तो 2004 में जब सरकार बनी थी तो इन्होंने 15 लाख बोला था, 15 लाख के हिसाब से आज मेरा 45 लाख रुपए हो गया। पूछिए मोदी जी से कि 45 लाख रुपए मेरा देंगे? ये तीसरा बार है ना कि पहली बार है, तो हम 15 लाख की तो बात ही नहीं करेंगे, हम 45 लाख रुपए आपसे मांगते हैं। तो इस तरह का ये जुमलाबाजी है कि महिलाओं के लिए उत्थान कर रहे हैं तो पासमानदा के लिए कर रहे, किसी के नहीं। अगर आप सच में अगर कर रहे हो तो आप दिखा दो बिल में कहां पे लिखा हुआ है कि हाँ भाई मुस्लिम महिलाओं को इतना आरक्षण दे रहे, इससे जो पैसा आएगा वो हम देंगे, या फिर पासमानदा को इतना पैसा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है आपके। जिस तरीके से आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो वक्फ बिल कानून लाकर बिहार के मुसलमानों को सिर्फ धोखा में रखने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों का 15% का जो वोट है वो वोट लेने का काम कर रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।